प्रणाम। मैं आपसे बात कर रही थी एनर्जी के बारे में और मैं आपको बता रही थी कि अगर एनर्जी जो मैं जनरेट कर रही हूँ या मैं जो रिसीव कर रही हूँ उसमें डिस्टरबेंस है तो उसका मेरे कुटुंब में, मेरी धरती पर और ब्रह्मांड में रहेगा। यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी, प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की। कुटुंब कहते हैं 5 परिवारों के ग्रुप को। मेरा परिवार, परिवार कहते हैं माता पिता और संतान के ग्रुप को। पति पत्नी बने जिन्हें हम युगल कहते हैं, और उनकी जब संतान आती अच्छा, अब ठीक है। अंदर सिग्नल नहीं आ रहे इंटरनेट के। तो मैं आपको बता रही थी एनर्जी के बारे में कि जितनी भी एनर्जी ब्रह्मांड में है, जो सब सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं कृष्णांश। यानी कि कृष्णांश इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सोर्सेज। अब मुझे एनर्जी कैसे मिल रही है? प्लैनेट से, नक्षत्रों से तो मुझे एनर्जी मिलती ही है। पानी में भी एनर्जी है, तभी आप देखते हैं पानी बहता है। हवा में भी एनर्जी है, क्योंकि हवा में मैं जब सांस लेती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है। या आप जब हवा तेज चलती है तो पत्ते हिल रहे हैं, यानी कि हवा में एनर्जी है। तो इन सभी एनर्जी का सोर्स कृष्णांश है, और जो मेरे एनर्जी जनरेटर है उसे भी कृष्णांश तत्व ही चलाता है। कृष्णांश मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, वही चलाता है मेरे एनर्जी जनरेटर को और जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको। अब कृष्णांश मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जैसे अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ श्वास योग की, या मैं ज्ञानी हवन करती हूँ। ये कृष्णांश मॉलिक्यूल की बैलेंसिंग के लिए बहुत डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, बहुत डिफाइंड हैं। आज के समय के अकॉर्डिंग टाइम टेस्टेड है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो नवीन समय चक्र है, जो डेसिमल टाइम सिस्टम पे बेस्ड एक समय चक्र बनाया गया, जिसके जनक बने ज्ञानवीर प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल। कृष्णांश की उपाधि उन्हें प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले इस पृथ्वी पर कृष्णांश के बारे में बताने वाले वही थे। दरअसल महाविष्णु जब धरती पर आते हैं तब वो कृष्णांश कहलाते हैं। लेकिन महाविष्णु जब धरती पे आएंगे, आपको मिले या ना मिले, अब आप कैसे महसूस करें महाविष्णु को? तो कण कण में है भगवान, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सोर्सेज हैं भगवान। और आप भगवान को महसूस कर सकते हैं अगर आपकी इतनी योग्यता हो जाती है तो। जैसे कि आप अपने फैमिली रिलेटिव के, किसी के भी, अपने दोस्त के भी एनर्जी वाइब्रेशंस को समझ पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग कम, ये अपनी सेंसेस के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। और जितने भी एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, जो पूजा के स्थल हैं, तपस्या के स्थल रहे हैं, किसी ऋषि ने कहीं तपस्या की है, पूजा की है, वो एक हब बन जाते हैं एनर्जी का। इसीलिए ऐसी जगहों पे ज़्यादातर मंदिर स्थापित कर दिया जाता है, या वहाँ स्वयंभू शिवलिंग, धरती में से अपने आप शिवलिंग बाहर आने को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं। या आप देखते हैं कुछ मोस्टली पहाड़ों पर, हिमालय जैसी जगहों पे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ किसी ऋषि ने तपस्या की थी, वो एनर्जी पॉइंट्स बन जाते हैं। और वहाँ जाकर अगर आप अपने कृष्णांश तत्व को बैलेंस करने का एफर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। इसीलिए ये जितने भी पूजा के स्थान हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंस होती है, इनका महत्व होता है, इनकी पवित्रता होती है। और नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है कि आप यहाँ पर बैठकर इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिसको पूजा कहा जाता है। पूजा क्या है? एक प्रोसीजर जुड़ने का ऑलमाइटी के साथ। ऑलमाइटी इज ऑल माइटी, जिसमें सारी एनर्जी है। माइट इज एनर्जी, माइट इज ताकत, ऑलमाइटी इज ओनर ऑफ ऑल ताकत, दैट इज कृष्णांश। और पूजा इज प्रोसीजर टू कनेक्ट विद कृष्णांश, ज्वाइन विद कृष्णांश। और
उसका प्रोसीजर कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ये आपकी अपनी एफिशिएंसी और पूजा का प्रोसीजर कितना एक्यूरेट है और आपके लिए कितना सुटेबल है, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको इन एनर्जी पॉइंट्स, जिनको हम पूजा के स्थान कहते हैं, उनके बारे में बता रही थी, जितना मैं आज तक समझ पाई हूँ। अब मैं जो ये प्रोसीजर कर रही हूँ, जैसे श्वास योग की प्रैक्टिस करते हैं हम, धीरे धीरे सांस भरा, धीरे धीरे सांस छोड़ा। तो हम करते क्या हैं, हम धीरे धीरे जब सांस भर रहे हैं तो हवा में जो एनर्जी है उसको हम धीरे धीरे अपने अंदर ले रहे हैं, और जब मैं धीरे धीरे सांस छोड़ रही हूँ तो जितनी मेरी बॉडी की एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, जो भी कुछ मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स मीन्स जो भी कुछ डिसबैलेंस मेरी बॉडी में क्रिएट कर रहा है, वो मैं एक्सहेल आउट करती हूँ। धीरे धीरे मेरी सांस के द्वारा बाहर जाने लगता है। और जब हम रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करते हैं, धीरे धीरे इनहेल किया, धीरे धीरे एक्सहेल किया, तो मेरी सांस को बेनिफिट, मेरी हेल्थ को बेनिफिट होना शुरू होता है, क्योंकि कृष्णांश तत्व जागृत होना शुरू होता है। तो अब हम इसके बाद तीसरा स्टेप अन्यानी हवन करेंगे, जिसमें मैं 29 आहुति अन्यानी मंत्र की दूंगी, और अश्वनी स्त्रोत की मैं 29 आहुति दूंगी। 3 लाइन की वह पोयम है, मैं बोल बोल के गाऊंगी, क्योंकि ये भी एक पूजा का प्रोसीजर है जो बहुत तेजी से मेरे मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में करता है। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम शवम शिवम, कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम, शिवा सत्यम अहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम, कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, अहम
शवं शिवं। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम युगल सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहं सत्यम सत्यम शिवं शवम्।
कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं। शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम्। कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्। 29 आहुति का ये हवन मेरा पूर्ण हुआ। अब मैं 11 सांस श्वास योग के तरीके से लूँगी, जिनको मैं कहती हूँ श्वास योग का तरीका है अपनी सांस को स्लो करना, धीरे करना। यहाँ सांस को खींचना नहीं है, सांस को भरकर रोकना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे से इनहेल करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। शुरुआत में सांस थोड़ा सा आएगा, बल्कि मैंने ऐसे भी लोगों की प्रॉब्लम देखी है कि इतना सा लिया और छूट गया, पता ही नहीं लगा कि कब सांस छूट गया। तो वो प्रैक्टिस से 8-10 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे सांस भरते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू करते हैं और सांस को रोकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भर के बैठ गए और अब रोक के बैठ गए। आपको जैसे ही लगे कि अब आप सांस भर चुके हैं तो सांस आप छोड़ना शुरू कर दें। अब मैं 11 सांसें स्लो ब्रीदिंग के तरीके से लूँगी। मेरी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, 10-11 साल मुझे इस प्रैक्टिस को करते हुए हो गए हैं, इसलिए मैं स्लो सांस ले पा रही हूँ बहुत। शुरुआत में आपको इतनी सांस आप धीरे नहीं ले पाएंगे, इसलिए कोशिश भी ना करें, आराम से प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये कन्फर्म्ड है, क्योंकि मैं पहुँच पाई और ऐसे बहुत लोग हैं जो कर पाते हैं और जिसका बेनिफिट उन्हें उनकी हर लेवल पर दिख रहा है। तो आप इस प्रैक्टिस को करें, जो आपकी इम्यूनिटी को बनाएगा, कोरोना जैसे वायरस से तो आपको बचाएगा ही, आपके मन को शांत रखेगा। ये प्रैक्टिस मन को शांत रखती है। गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है, तो श्वास योग की प्रैक्टिस आपको हर समस्या का सॉल्यूशन दे सकती है। मैंने अभी सबसे पहले एक्सेल की सांस, जितनी मेरी सांस मुझे लगा कि है उसको मैंने एक्सेल आउट कर दिया। अब मैं सांस भरना शुरू करूंगी।
2 सांस मैंने इस तरह धीरे धीरे ली हैं। इसी तरह मैं अभी 9 सांस और लूँगी, क्योंकि 11 सांस लेनी है अन्यानी हवन के प्रोसीजर में मिनिमम। आप ज़्यादा लेना चाहें तो लें, लेकिन 11 स्लो ब्रीदिंग है। चाहे आप 10 सेकंड की एक सांस लें, चाहे 5 सेकंड की, चाहे 2 सेकंड की, चाहे 2 मिनट की, लेकिन आपको लेनी है 11 सांसें। इस प्रोसीजर में यही रूल है कि गिन के 11 सांस मिनिमम आपको लेनी है। 2 मैं ले चुकी हूँ, 9 और लेनी है। मैंने 2 सांस और ली, अब मैं 4 सांस ले चुकी हूँ और मुझे 7 सांस और लेनी है। मैं इस समय शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर अम्बाला शहर जलबेड़ा रोड पर हूँ। ये मंदिर यहाँ के भक्तगणों के लिए तो श्रद्धा का स्थान है ही। गुरुवार को दिन विशेष होता है इनकी पूजा का। आज है शुक्रवार, संतुष्टि देवी का त्योहार है और शुक्रवार मनाया जाता है युगलवार। अन्यानी सभ्यता के बारे में मैं बात करती हूँ, जिसमें हम सभी प्राणी सभ्य बने, अपने आप को सभ्य बनाने के लिए एफर्ट करें। अन्य नहीं, अहम ब्रह्म। मुझे ब्रह्म के लेवल पर पहुंचना है, कोई और पहुंचे या ना पहुंचे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अन्यानी सभ्यता ही है जो मानव जाति की शुरुआत में दी गई थी और यही है लेटेस्ट सभ्यता, क्योंकि अब हम सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। तो अन्यानी सभ्यता ही अब इस पृथ्वी पर या पृथ्वी जैसे सभी प्लैनेट्स पर चलने वाली है। और अन्यानी सभ्यता में रहने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा, आपको खुद को तैयार करना होगा। खुद को मीन्स अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी लोकेलिटी को। तो इसलिए मैं अपने शहर के सभी मंदिरों में जाकर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ कि अन्यानी सभ्यता को समझें और उसमें माइग्रेशन की तैयारी करें। नवीन समय चक्र की मैं कॉपी देती हूँ हर एक मंदिर में और उनसे ये आग्रह करती हूँ कि इस पब्लिक डिस्प्ले के लिए इसे लगाया जाए, क्योंकि नवीन समय चक्र सतयुग की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए इंडिकेशन देता है, सिखाता है, बताता है। नेचुरली उसे रीड करने के लिए, समझने के लिए योग्यता तो चाहिए। और इसके साथ ही मैं मंदिरों में जाकर अन्यानी हवन की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपनी योग्यता भी बढ़ानी है अन्यानी सभ्यता में रहने के लिए, क्योंकि ये है स्वर्ग की सभ्यता है। जो स्वर्ग में लाइफस्टाइल फॉलो किया जाता है वो अन्यानी सभ्यता का ही है। अगर मैं इसमें माइग्रेट कर जाती हूँ, मेरे सारे परिवार के लोग करते हैं, तो घर में स्वर्ग जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। कैसे क्रिएट करना है ये हम समझ पाते हैं। 7 सांस और मुझे धीरे धीरे लेनी है। 7 स्लो ब्रेथ।
5 सांस हो चुकी हैं। 1 मिनट पॉज कैसे है? हाँ जी बताइए। ओके, मैं अभी का लाइव यहाँ पे एंड करती हूँ, कुछ इंटरप्शंस हैं, आपसे फिर बात होगी।